वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों को जिस तरह निशाना बनाया, उसके बाद चीन से रिश्ते सामान्य बने रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। चीन ने अपनी हरकत से भारत के भरोसे को तोड़ने के साथ ही दशकों पुराने संबंधों में जहर घोलने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि आर्थिक व्यापारिक मामलों में भारत को दबाव में लेने के साथ ही देश दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उपजी महामारी से हटा सके। यह अच्छा हुआ कि चीन की धोखेबाजी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हर हाल में होगी। चीन को जवाब देने के अलावा अब और कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने अपनी हरकत से खुद को भारत का शत्रु साबित किया है। चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की झलक उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान से मिली जिसमें उसने गलवान घाटी को पर दावा जताते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तो भारतीय सेना ने किया है। यह चोरी और सीनाजोरी है। जिस गलवान घाटी का कोई चीनी नाम तक नहीं, उस पर वह अपना दावा कर रहा है। वह ऐसे थोथ दावे करने में माहिर है। चीन पहले दूसरे देशों की जमीन पर छल कपट से कब्जा जमाता है और फिर शांति की बातें करने का ढोंग करता है। भारतीय विदेश मंत्री ने उसके ढोंग की पोल खोलते हुए यह सही कहा कि गलवान में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। चूँकि चीन अपनी तानाशाही का भोंडा प्रदर्शन करते हुए अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करने में लगा हुआ है, इसलिए भारत को उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होने के साथ ही उससे पीड़ित देशों के साथ भी खड़ा होना होगा। चीन को यह बताने की सख्त ज़रूरत है कि वह अपनी शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं कर सकता। यदि वह गलवान घाटी से पीछे नहीं हटता तो फिर भारत को उसके खिलाफ अपने सारे मोर्चे खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। उसे वहाँ चोट पहुँचाई जानी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा असर हो। अब इसका कोई औचित्य नहीं कि चीनी कंपनियां भारत में विभिन्न परियोजनाओं के ठेके हासिल करें। चीन के इस मुगालते को भी दूर करना होगा कि उसके बगैर भारत का काम नहीं चल सकता। निस्संदेह चीन से आर्थिक व्यापारिक दूरी बनाने से कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसका सामना करने की सामर्थ्य जुटाना ही आज की सबसे बड़ी मांग है। इस मांग को पूरी करने के लिए देश की जनता को भी प्राणपण से जुटना होगा। स्टॉप।